चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या 131। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है क्वेश्चन, खास करके आपका जो एग्जाम क्लास 10 यानी कि मैट्रिक का हो रहा है तो पूरा पैटर्न बिहार बोर्ड का यही रहता है। ठीक है, इस पैटर्न के आधारित पर ये चला रहे हैं हम लोग सीरीज। आज ये इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। ठीक है, 131 से 150 7 तक चलेंगे। आज कुल 200 क्वेश्चन ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखिए 131 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद ये आपका दिया हुआ है, बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा या b का मान होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, एक शून्यक को मान लेते हैं कि माना पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक पहला शून्यक का एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम। अब किसी का भी व्युत्क्रम करते हैं, जैसा कि मान के चलते हैं 2 का अगर व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/2 होता है। नहीं, अगर 3/4 का व्युत्क्रम लिखने के लिए कहेगा, 3/4 का व्युत्क्रम लिखने के लिए कहेगा तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, यानी 4/3 होता है। तो यही होता है व्युत्क्रम। देखिए अब तो यहाँ पर क्या है, अल्फा है, पहला शून्यक अल्फा है तो इसी का व्युत्क्रम दूसरा शून्यक होगा, यानी कि दूसरा शून्यक ले लेते हैं क्या, 1/अल्फा। अब देखते हैं पहला शून्यक इंटू दूसरा शून्यक, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अरे शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक दूसरा शून्यक बीच में इंटू, इसको बोला जाता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है, C/A होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि ये अल्फा ऊपर है, ये अल्फा नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 1 इक्वल C, तो यहाँ पर देखिए C का वैल्यू कितना है, -B बटा में A का वैल्यू यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, 1 है। अब इसको हल करेंगे तो कहने का मतलब ये 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो B बराबर, अब यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं -B बराबर 1 गुना 1 तो 1, यानी B इक्वल -1। कहने का मतलब ये हुआ आपका कि ये b के आगे में माइनस था तो ये माइनस यहाँ आ गया, तो आपका b का मान कह रहा था तो b का मान कितना निकला, -1। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है, कहता है कि द्विघात समीकरण में क्या है, ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है जहां a0 = 0 के वास्तविक मूल नहीं है। जब भी द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल नहीं होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, यानी विवेचक का मान 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए ये पूरे को क्या बोलते हैं, विवेक्तिकर या विवेचक। इसका मान हमेशा, यानी विवेचक कहने का मतलब जब भी वास्तविक मूल नहीं होता है तो d का मान क्या निकलता है, d का मतलब विभक्तिकर। विभक्तिकर का मान हमेशा किस में निकलता है, माइनस में निकलता है, यानी कि 0 से माइनस कब होता है, 0 से छोटा होता है। तो यहाँ जिस ऑप्शन में b² -4ac छोटा होगा किससे, 0 से, उसी में ऐसा कंडीशन आएगा तो उसी में कोई मूल नहीं होता है। आप लोग को 3 स्थिति 3 पॉइंट लिखाए थे, मूल नहीं होने के लिए, मूल होने के लिए या समान मूल होने के लिए। तो ऐसा कंडीशन वाला को क्या कहते हैं, कोई मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि 0 बड़ा है किससे, विभक्तिकर से। इसको ये पूरा को डी भी बोलते हैं हम लोग, विभक्तिकर से। जब भी डी छोटा होता है 0 से तब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो कौन ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि समांतर श्रेणी कितना दिया हुआ है, इतना समांतर श्रेणी दिया हुआ है का 21वां पद है। तो ये आप लोग जानते हैं 21वां पद मतलब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 21वां, वहां का मतलब n बराबर 21, उसके बाद यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है -3, निकाल लेते हैं d, क्या निकाल लेते हैं d। तो d बराबर कितना होता है, दूसरा पद
पहला पद, तो पहला पद किसमें है? माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 3 यानी डी इक्वल कितना हो जाएगा? 7। चलिए 21वां पद निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, यानी ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ए एन के जगह पर कितना है? 21 इक्वल ए का वैल्यू -3 प्लस में एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू कितना है? 21। एन का वैल्यू कितना है? यहाँ पर देखिए एन इक्वल कितना है? 21 है, तो एन के जगह पर 21 में 1 घटेगा तो कितना होगा? 20 इंटू डी, डी का मान कितना निकाले हैं यहाँ पर? 7। तो यहाँ पर 7 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, -3 प्लस यहाँ पर 7 दूनी 14, 140। अब देखिए यहाँ पर 140 में 3 घटेगा तो 137। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। 34 क्या कहता है? कहता है कि यदि, क्या कह रहा है? यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो क्या कह रहा है? यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग यानी कि मूलों का योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, तो इसका फॉर्मूला -b/a होता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए माइनस, और यहाँ b का मान क्या है? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और बट्टा a का मान क्या है? यहाँ पर 2 है। चलिए इसका मान इतना निकाल के रख दिए। फिर निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला c/a। c का मान यहाँ पर क्या है? -6 बटा a का मान क्या है? 2। इसको काटेंगे -3, मतलब इसका कितना निकला? -3 निकला। यानी शून्यकों का या फिर मूलों का गुणनफल, इसको क्या कहेंगे? मूलों का गुणनफल, इसको मूलों का योगफल कहेंगे। दोनों निकाल लिए। आगे देखिए अब कह रहा है हमको क्या कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका एलसीएम जो लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटा, यानी बीटा प्लस अल्फा होगा। तो इसको हम फाइनल ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों प्लस में है तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर यानी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? यानी है हाफ। फिर बटा में क्या है? यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका 3 के साथ इंटू हो जाएगा। ये 2 किसके साथ होगा? 3 के साथ इंटू होगा। तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है, माइनस दे दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-6। 1/-6 ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है? तो हम देखते हैं द्विघात समीकरण के लिए जिसमें घात 2 हो। तो यहाँ पर घात 2 है, लेकिन ये चर जो है कहाँ पर है? हर में है। हर में चर रहने से द्विघात नहीं होगा। यहाँ भी हर में क्या है? यानी हर में चर है, यहाँ भी हर में चर है, ये द्विघात नहीं होगा, ये भी द्विघात नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ है, वो तो होना ही चाहिए, इस कंडीशन में वो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि आपका x³ माइनस x² इक्वल यानी x माइनस 1 का होल क्यूब। इसको तोड़ेंगे तो क्यूब आएगा, क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x²। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अरे यहाँ पर इस बार क्यूब, इस बार भी क्यूब आ जाएगा ना। इसको तोड़ेंगे a माइनस b का होल क्यूब तो क्यूब आएगा x³, तो इधर x³ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला रहेगा, इसलिए यही है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। समांतर श्रेणी कितना दिया हुआ है? 80, 76, 72, 68 एंड सो ऑन का, यानी इतना समांतर ये एपी है, ठीक है। एपी का कौन सा पद 0 है? तो अब देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे हम
तो कौन सा पद ए एन पद 0 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 रख देंगे। अब देखिए a का मान, प्रथम पद को क्या बोलते हैं यहाँ पर a, तो a का मान क्या हो जाएगा 80 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर d निकाल लेते हैं, d निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, अरे दूसरा में पहला पद को घटा देंगे, क्या निकलेगा d निकलेगा, तो d कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, तो माइनस में 4 होगा, क्या होगा माइनस में 4 होगा इक्वल 0। अब देखिए ध्यान से 80, अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ देखिए इसको हम इंटू करेंगे, -4 से प्लस n को इंटू करेंगे तो प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल 0। अब साफ साफ ये देखिएगा क्या कि 80 और 4 क्या हो जाएगा 84 और माइनस में 4n बराबर 0। क्या हम इसको इधर देखिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 84, देखिए 84 ये माइनस में है, 4n को उधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 4n। हम ऐसा भी कर सकते हैं 4n इक्वल 84, यानी कि n इक्वल 84 बट्टा 4, इसको काटेंगे 21 चौका 84, तो n बराबर 21 यानी 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है, समांतर श्रेणी मतलब एपी का सामान्य पद कितना है 6 माइनस 4n है, तो सार्व अंतर होगा। देखिए इस टाइप का जब भी रहेगा तो n के साथ जो डिजिट रहेगा वही सार्व अंतर कर देना। क्या है n के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पर -4, तो -4 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब। क्या कहता है क्वेश्चन 138 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन एपी है, तो एपी जो नेम के तत्व, जो नेम के तत्व एक क्रम के तत्व वो एपी होगा। देखिए कहने का मतलब ये नेम के तत्व, ये दोनों का अंतर कितना है, अरे ये दोनों का अंतर कितना है 2 का, ये दोनों का अंतर कितना है 2 का, ये दोनों का अंतर कितना है 2 का। एक नेम के तत्व है कि प्रत्येक में 2 का अंतर है, डिफरेंस कितना का है 2 का, तो ये एपी है। अब इसमें देखिए ये दोनों में अंतर 1 का है, ये दोनों में अंतर कितना का है 6 का है, यहीं पर एक अंतर आया, सब में समान आना चाहिए। देखिए 2 2 2 सब में 2 2 आया, इसमें 1 6, ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आइए, इसमें अंतर कितना का है 5 का है, इसमें अंतर कितना का है 2 का है, इसका मतलब दोनों सेम नहीं आया, तो डिफरेंस सेम नहीं आया, एपी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है, ध्यान से देखिए इधर क्या कहता है, यदि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर तथा क्या है क्यू आर अपॉन बीसी इक्वल 2/3 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। जब समरूप है और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 2/3, तो हमको बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तब क्या होता है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जब भी ऐसा कहेगा तो इसका क्या दिया हुआ है, यानी जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो तब क्या होगा, जितना भुजा दिया हुआ है 2 और 3, इस पर स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 9 होगा, यानी 4/9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, दिए गए आकृति में x का मान, आकृति कैसा है, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है, इसमें ये वाला कोण बोल रहा है x यहाँ पर है ना, तो ये वाला कोण कह रहा है, तो सबसे पहले ये वाला कोण निकालने के लिए ये वाला कोण हमको पता होना चाहिए। ये पता हो जाएगा क्योंकि ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, जितना ये लिख लेगा उतना ये लिख लेगा। ये अगर
60 निकलेगा तो ये भी 60, ये 70 तो ये भी 70, ये 100 तो ये भी 100। कहने का मतलब ये कोण कैसे निकालेंगे, ये वाला कोण कैसे निकालेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो 180 में दूगो कोण दिया हुआ है, इन दोनों को घटा देंगे, यानी 60 और 50 110, 60 50 110 घटा दीजिए, 0 यहाँ पर 70, इसका मतलब ये हो गया 70। अब जोड़ो, यानी 60 50 110 और 70 180, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 हो गया। तो ये 70, तो ये भी क्या होगा 70। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, तो इसलिए x का मान कितना निकलेगा 70 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल PRS 120 डिग्री और एंगल QPR इक्वल 63 डिग्री हो तो एंगल PQR होगा, यानी मान होगा। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज बना लेते हैं हम, इस प्रकार का त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार का हम क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, यानी P क्या बोलता है यस को, यानी Q P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि QR, भुजा QR को बढ़ाया गया है, कहाँ तक, यस तक बढ़ा दिए हैं। ठीक है, यस तक बढ़ा दिए हैं। तो आगे बोल रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कोण PRS 120 डिग्री, यानी कि P यहाँ पर कौन है, कोण R है, तो कोण R यहाँ पर है, ये कितना है 120 डिग्री है क्वेश्चन के अनुसार। और आगे क्या कर रहा है कि कोण QPR मतलब ये कोण है 63 डिग्री। ठीक है, तो हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, एंगल PQR, P यहाँ पर PQR मतलब ये कोण निकालने के लिए कह रहा है हमको। तो देखिए सबसे पहला बात हम लोग जानते हैं कि जब भी त्रिभुज में ये भुजा बढ़ा देते हैं तो ये वाला कोण, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। ये बाह्य कोण ये दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मान लेते हैं ये कोण क्या है, x है, तो ये दोनों का योग इसके बराबर होता है, ये नेम है। तो कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको, मान लिए x, यानी x प्लस 63 डिग्री बराबर ये दोनों अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, 120 डिग्री के बराबर होता है। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 63, इसको घटा देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 10 में 3 घटेगा 7, यहाँ पर बचेगा 1, यानी 11 में 6 जाएगा 5, 57 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है।